5-5 लाख रुपए, और तीसरी बच्ची जो अभी अस्पताल में इलाज करा रही है उसको पूर्ण रूप से उसका इलाज का खर्च माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन किया जाएगा, तथा उस बच्ची के परिवार को भी 2 लाख रुपए दिया गया है, और बाकी उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिनांक 17 तारीख को थाना असोहा के गांव बबरुआ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चियां संदिग्ध अवस्था में अचेत हुई हैं और एक बच्ची की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से 2 बच्चियां सीएचसी में ब्रॉड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही, और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुआ का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी है। यही मेरा स्टेटमेंट। एक सूचना ये थी कि इन लड़कों की जो आरोपी लड़के उनके इनके परिजनों से 1-2 दिन पहले
धीरे धीरे चलिए, अभी वो बोल रहे हैं। ऐसी सूचना हमें भी प्राप्त हुई है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है और इस दिशा में भी टीम भेज के सत्यापन कराया जा रहा है। ये कीटनाशक किस तरीके का था, सल्फास था या क्या था, इसके बारे में? इसके केमिकल नेचर पर अभी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने ये बताया है कि गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल होने वाला घर पर उपलब्ध कीटनाशक का पैकेट उसने इस्तेमाल किया है। वो मारना सिर्फ एक लड़की को चाहता था और जी दो हाँ। लड़कियों ने पिया है। जी हाँ, मारना वो एक के लिए गया था, इसीलिए उसने 2 बोतल पानी रखा था, एक बाकी के लिए, एक उस लड़की के लिए। लेकिन जब इन दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से छीन कर पानी पीना चालू किया, इसने रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो ये नहीं बता पाया, जाहिरा तौर पर ये नहीं बता पाया कि पानी में कुछ मिला। तो एफआईआर में लिखा गया है कि उनके गले के आसपास दुपट्टा बंधा हुआ था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन? नहीं, इसने इसके कन्फेशन के मुताबिक इसने कुछ भी हाथ पैर नहीं बांधा था। लड़कियां जब बेहोश होकर गिर गईं, उनके मुंह से झाग आने लगा, तो इसने उठा के उनको उनके लाही के खेत में मेड़ में होके डाल दिया और वहां से दोनों भाग गए। इन्हीं दोनों को भागते हुए हमारे मुखबिर के द्वारा देखा गया था। परिवार वालों का आरोप था कि इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसी दुपट्टे से बंधे हुए थे और उन लोगों ने खोला उसे। हाँ। इसमें नहीं। कोई और ये ऐसा उन्होंने ऐसा क्या उसने क्वेश्चन है मैम, ऐसा ऐसा एक परिवार के एक सदस्य द्वारा किया गया था। परिवार के उस सदस्य द्वारा मौके पर पहुंचकर, सबसे पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था। जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, उनके पीछे एक बच्ची की मां भी पहुंची थी। उस बच्ची का मां का स्टेटमेंट कल आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं आई है। आरोपी द्वारा अपने कन्फेशन में इस बात को नकारा गया है। इस बात से उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके द्वारा नकारा गया है। चूंकि उनके दोस्ताना संबंध थे, वो रोज बैठ के कुछ खाते पीते थे, गपशप करते थे। इसी विश्वास में बच्चियों ने उसका दिया हुआ नमकीन खाया, उसका दिया हुआ पानी पिया, और वो बात करते जब पानी पीते ही वो गिर गए और उनके मुंह से झाग आना शुरू हुआ, तब ये पैनिक में उठ के भागा है। मैम, क्या इसमें और भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना है? अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन 2 लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और 2 को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। तो जो बातें इस लड़के ने बताई हैं, विनय नाम, क्या उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है वो उससे मैच कर रहा है कि जो ये कह रहा है वही सच है? कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फोरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फोरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी, यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौकाए वारदात से फोरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके सीडीआर की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में, टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। लड़कियों के पास क्या मोबाइल्स थे वहाँ पर, तीनों लड़कियों के पास, और इनकी कंटिन्यूअस बात होती थी? जैसा कि इसने बताया है, इसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन लड़की के द्वारा अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था और इसको झटक दिया गया। और लड़की की कास्ट क्या है? लड़का जो विनय है वो धानुक जाति से है और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाति से है। दूसरा वाला साथी रावत जाति से है। तो जब दोनों की मैडम दोस्ती थी, ये लोग लगातार बैठते थे, तो प्रपोजल को ठुकराने की कोई खास वजह इस लड़के ने बताई है क्या? इसने एक वजह बताई है जो कि उस लड़की द्वारा इसको बताया गया था, लेकिन उसका अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। लड़की की निजता का ध्यान रखते हुए उस रीज़न को भी हमारे द्वारा नहीं बताया जा रहा है। कोई ये भी बता रहा था, जैसे हम लोगों ने परिवार वालों से बात की थी, कि जो फ़ोन जिसकी जिक्र हो रहा है तो उसने नंबर मांगा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल ही उसने, लड़के ने ही उस लड़की को दिया। इसका तस्दीक किया जा सकता है। अभी तक जो मैंने जो आपको बताया है, इस विनय के द्वारा जो अपना कन्फेशन हमें दिया गया है, उस कन्फेशन के हिसाब से ही आपको बताया गया है।
उसके कन्फेशन के कुछ हिस्से हैं जो हमारे अब तक की तफ्तीश से मिलते हैं। ये तथ्य अगर आपने बताया है, इसको विवेचना में शामिल करके आगे पड़ताल की जाएगी। हमारी विवेचना अभी जारी है। आप ये इसके पूरे बयान का कोरोबोरेशन जब हम कर लेंगे तो आपको नई बुलेटिन भी जारी करेंगे। आप ये इंडिकेट कर सकती हैं क्या कि नाबालिग है तो नाम बेशक आप नहीं बताएंगी, कौन तीनों में वो कौन सी लड़की है जिसके साथ उसके संबंध है? जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उससे इसको प्यार था। जी हाँ, तीनों बच्चियों की फोटो इसको दिखाई गई थी ताकि तस्दीक किया जा सके, और तीनों को इसने बताया है, आइडेंटिफाई किया है। और जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उसके साथ इसने अपने संबंध, अपना एक तरफा प्यार बताया है। सिर्फ प्यार तक ही ये बात थी या किसी तरह के और जोर जबरदस्ती के संबंध भी सामने आए? नहीं, जोर जबरदस्ती की बात से ये मुकरा है और यही इसके संभवतः आक्रोश का कारण भी रहा है। आज लड़की की मां ने ये आरोप लगाया है कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। क्या पीएम रिपोर्ट या जो इन अपराधियों से बातचीत में कोई क्या ऐसी बात सामने आई है? पीएम रिपोर्ट में, जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी, किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे, और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था? इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चियों को वहां से उठाया था, गाड़ी पर लाद कर अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गांव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची थी। तो मैम, फैमिली अभी अलेज कर रही है कि एफआईआर में सब डिटेल्स नहीं है, कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक दूसरे के ऊपर एक पड़ी हुई है। फैमिली से बात हुई है। फैमिली ने जैसा हमें लिख कर दिया था, जो भी तहरीर दी थी, हमने उसी के हिसाब से ही एफआईआर लिखी थी। 302, 201 की धारा लगाई थी। अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था। और जो इस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी, उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें एफआईआर लिखवाई थी। इसलिए फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे, उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अब ये पूरा केस क्रैक हो चुका है? नाउ अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है, हम उसको तस्दीक करा रहे हैं। चूंकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है, इसलिए इसके कन्फेशन के एक एक हिस्से का हम सत्यापन कराएंगे। थैंक यू मैम।